दोस्तों, क्या आपको याद है जब सोना 50,000 पर था? हमने सोचा था कि ये अभी बहुत महंगा है। फिर 1 लाख आया और अब 2026 में हम 1.7 लाख के जोन में खड़े हैं। आज सवाल ये नहीं है कि सोना बढ़ेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये 2 लाख का गोल्डन माइलस्टोन इसी साल टच करेगा? आज के इस वीडियो में मैं कोई हवाई बातें नहीं करूंगा। हम बात करेंगे 3 बड़े पिलर्स पर। वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन, सेंट्रल बैंक्स की होर्डिंग्स यानी इतने बड़े लेवल पर गोल्ड को इकट्ठा करना, देन ग्लोबल इन्फ्लेशन का डर। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या करने का सोच रहे हो तो ये 15 मिनट आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है जियोपॉलिटिक्स। सोने की कीमत हमेशा डर यानी फियर से चलती है। मार्च 2026 की हेडलाइंस देखिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही बल्कि ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जब मिसाइल अटैक की खबर आती है तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है और गोल्ड ऊपर भागता है। इसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी, क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल एसेट है, इसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता। जब सैंक्शंस लगते हैं या बैंक्स बंद होते हैं तो गोल्ड ही अकेला सहारा बचता है। अगर 2026 में कोई बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो गोल्ड में एक वर्टिकल स्पाइक आएगा जो रातों रात प्राइस को 10,000 से 15,000 तक बढ़ा सकता है। हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और माइनिंग कॉस्टली हो रही है। अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, सेंट्रल बैंक्स। क्या आपको पता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में कितना सोना खरीदा है? सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना का सेंट्रल बैंक पीबीओसी लगातार यूएस डॉलर डंप कर रहा है और गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। ये देश कोई बेवकूफ नहीं है, इन्हें पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर की डोमिनेंस कम हो रही है। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज पेपर करेंसी से भरोसा उठाकर गोल्ड पर शिफ्ट होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बैंक्स वेल्स हैं और जब ये खरीदते हैं तो प्राइस का गिरना नामुमकिन हो जाता है। ये बाइंग 2 लाख के रास्ते का सबसे बड़ा मजबूत बेस है। चलिए थोड़ी मैथ समझते हैं। इंडिया में गोल्ड की कीमत 2 चीजों पर डिपेंड करती है, इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस और रुपये की वैल्यू। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोना $3,500 पर आउंस टच करता है, जो कि एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले 88 रुपीज से 90 तक स्लाइड करता है, तो मैथ सिंपल है। ऐड कीजिए 15% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी। जब आप ये सब मिलाते हैं तो फिगर 1,95,000 से 2,05,000 के बीच निकल कर आता है। साथ ही इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई है, की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसीलिए लोग रियल वेल्थ यानी सोने में पैसा बचा रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या सोने का रेट 2 लाख टच होगा? डाटा कहता है हाँ, चांसेस बहुत हाई हैं, खासकर फेस्टिव सीजन दिवाली तक। लेकिन एक प्रो टिप, कभी भी पीक पर सारी बाइंग ना करें। मार्केट में स्मॉल करेक्शंस आएंगे एंड जब भी सोना 5 से 7,000 गिरे वो आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। तो गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आपको क्या लगता है कि गोल्ड किस महीने में 2 लाख टच करेगा, अगस्त या नवंबर? कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।